आपने पढ़ाया है। प्रश्न पूछने के लिए आपने जैसे एक प्रश्न पूछा और बच्चे ने आपको उत्तर दिया, तो अनुबोधन जो कंपोनेंट्स है उसमें जो बच्चे ने आपको उत्तर दिया तो हो सकता है वो एक या दो शब्द में आपको उत्तर दे, तो उसमें आपको उस बच्चे को बैठा कर अगले बच्चे से प्रश्न नहीं पूछना है। आप जिस बच्चे से प्रश्न कर रहे थे आपको उसी बच्चे से प्रश्न पूछना है और उसको और प्रोत्साहित करके उसका पूरा उत्तर उससे करवाना है। वो आपको पूरा उत्तर दे देगा, लेकिन आप उसको प्रोत्साहित करते हुए उसके उत्तर को आगे बढ़ाते जाएं कि हाँ सही बोल रहे हो, आपने सही बोला है। ठीक है, ये किसमें हो जाएगा? अनुबोधन में। अग्रिम सूचना प्राप्ति आती है, तो अग्रिम सूचना प्राप्ति में आपने एक पूरा पैराग्राफ पढ़ाने के बाद जब आप प्रश्न पूछते हैं, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर में पूछे, आपने अग्रिम सूचना प्राप्ति में पूछ लिया कि हाँ बताइए, आप प्रश्न बताइए, जैसे ये अग्रिम सूचना प्राप्ति है सिंगिंग फर्दर इंफॉर्मेशन में। अग्रिम सूचना प्राप्ति में आप प्रश्न पूछ रहे हैं किसी बच्चे से। प्रश्न है आपका कि बताइए नदी जो है जल है, जल के कितने स्रोत होते हैं? उसने आपसे कह दिया कि जल का स्रोत नदी। बस इतना कह के वो चुप हो गया। फिर आपको क्या करना है? प्रश्न नहीं करना। अग्रिम सूचना में प्रश्न दोबारा नहीं करना है। अग्रिम सूचना में आपको क्या करना है कि आपने बोला नदी, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि जल के कितने स्रोत होते हैं, बच्चे ने उत्तर दिया नदी, तो आपने बोलना कि नदी, तो वो बोलेगा हाँ तालाब, तो फिर आप बोलेंगे बस नदी और तालाब। फिर वो और आगे आपको बोलता जाएगा नदी, तालाब, कुएं, हैंडपाइप, मतलब जल के आपको बहुत सारे स्रोत बता देगा। किसमें? कौन से कंपोनेंट्स में? अग्रिम सूचना प्राप्ति में। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब है पुनः केंद्रित तकनीक। क्या है पुनः केंद्रित तकनीक? ये है आपने सूक्ष्म शिक्षण में जो 5-7 मिनट का था आपका, आपने वो पढ़ा दिया पूरा पैराग्राफ। उसके बाद आपने जो प्रश्न किए, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मान लीजिए आप पैराग्राफ के बीच से प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, उस प्रश्न का उत्तर बच्चे ने आपको पूरा दे दिया, तो आपको इसमें ये चेक करना है पुनः केंद्रित में कि जो उत्तर बच्चे ने आपको दिया है वो कहीं रटा रटाया तो नहीं दिया है। इसको चेक करने के लिए आप पुनः केंद्रित तकनीक कंपोनेंट्स में क्या पूछेंगे? उसके जो पैराग्राफ पढ़ाया था उसके शुरुआत में जो आपने पढ़ाया था उसके प्रश्न आप पूछ लेंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं बच्चे वहाँ पढ़ा रहे थे, बच्चे का पूरा ध्यान था और वो पूरा ध्यान दे रहा था पढ़ाई। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका पुनः केंद्रित तकनीक। इससे ये पता चल जाएगा कि मैं जो पूछ रही हूँ वो तो बच्चा बता ही रहा है प्रश्न का उत्तर, और मैंने पहले का भी पूछ लिया तो उसका भी उत्तर वो पूरा दे रहा है। क्लियर हो गया? आगे चले, आगे देखें पुनः निर्देशन तकनीक। पुनः निर्देशन तकनीक में बताया है कि पुनः निर्देशन तकनीक क्या है। मान लीजिए आप एक बच्चे से प्रश्न कर रहे हैं, वो बच्चा प्रश्न का उत्तर आपको नहीं दे पा रहा है, तो आप दूसरे बच्चे से प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। दूसरे बच्चे ने थोड़ा आंशिक उत्तर दिया या आधा उत्तर दिया, तो आप तीसरे बच्चे से प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। ऐसे आप पूरी क्लास से जो भी उत्तर देना चाहे आप उससे प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? अब है समीक्षात्मक ज्ञान वृद्धि। क्या है समीक्षात्मक ज्ञान वृद्धि में? क्या आप बताएंगे, आप जो भी क्रिटिकल चीजें हैं, जो भी कठिन चीजें हैं आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते किसी बच्चे ने आपसे ये पूछ लिया कि हाँ मैडम इसके बाद क्या आएगा, फिर क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, तो बच्चे में क्या हो रही है? जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, वो आपसे पूछना चाह रहा है, समझना चाह रहा है तो इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा। तो ये कौन सा कंपोनेंट से कौन सा घटक है आपका? समीक्षात्मक ज्ञान वृद्धि। ठीक है, तो ये हो गए कोशपूर्ण प्रश्न कौशल के 5